जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निधि। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल भारतीय चित्रकला का संपूर्ण इतिहास, जिसके अंतर्गत हमने पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल और इसके पहले पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों को पढ़ा। नव पाषाण काल जो है चित्रों का काल हम कह सकते हैं, भारतीय चित्रकला की जहाँ से इतिहास शुरुआत होती है, जहाँ से इसका इतिहास प्रारंभ होता है, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के गुफा चित्र पढ़ लिए थे। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करिए, आपको सारी डिटेल वाली वीडियोस मिल जाएंगी। आज हम जहाँ पढ़ने जा रहे हैं, हम कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण गुफाएं जहाँ प्राप्त हुई और सर्वाधिक चित्र जहाँ की गुफाओं में प्राप्त हुए वो क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के गुफा चित्रों को आज हम पढ़ेंगे नव पाषाण काल के अंतर्गत, जिसका समय कितना था? 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक। संपूर्ण पाषाण काल का समय मैं बार बार हर वीडियो में रिपीट कर देती हूँ, 30,000 से 3,000 ईस्वी तक। तो पाषाण काल में जब मध्य प्रदेश के गुफा चित्र पढ़ेंगे, जिनमें आज मैं पंचमढ़ी की बात करूंगी, जैसे पंचमढ़ी, भीमबेटका और इसके अलावा भी कई एक गुफाएं हैं जिनको हमने मध्य प्रदेश में देखा है, जिनको हमने होशंगाबाद, इन सभी को हमने मध्य प्रदेश में प्राप्त किया या हमारे खोजकर्ताओं ने मध्य प्रदेश में प्राप्त किया। तो आज जिस गुफा की बात करने जा रहे हैं वो है पंचमढ़ी। आप लोगों को सभी को पता है कि पाषाण कालीन मानव हमेशा शिकार पर चित्रण करता था, लेकिन पंचमढ़ी में जो चित्रण हुआ, अब तक हमने देखा इससे पहले जिन गुफाओं में हमें चित्र मिले थे या तो आखेट के थे या शिकार नृत्य के थे या पशुओं के थे, लेकिन यहाँ हमको घरेलू और सामान्य जनजीवन के चित्र मिलते हैं, जिससे क्या प्रमाणित हुआ कि मानव सामान्य जनजीवन व्यतीत करने लगा था, वो आनंद मनाने लगा था, वो नृत्य करने लगा था, उल्लास करने लगा था। तो यहाँ हमें पंचमढ़ी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ स्थित है? ये महादेव पर्वतमाला में स्थित है या महादेव पर्वत पर स्थित है। लगभग 50 गुफाएं हैं, या गुफाओं की संख्या कितनी है? तो 50 गुफाएं हैं। सामान्य जनजीवन का चित्रण, घरेलू व सामान्य जनजीवन का चित्रण कहाँ हुआ है? पंचमढ़ी में हुआ है। पंचमढ़ी 50 गुफाएं हैं। किस पहाड़ी पर है? तो भाई साहब मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में किस पहाड़ी पर है? तो महादेव पहाड़ी पर है। ये आप लोगों को याद रखना है। जिला कौन सा है? होशंगाबाद, जिसकी दूरी भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर है। ये भी याद रखना, कई बार दूरी पूछ लेते हैं कि होशंगाबाद की दूरी भोपाल से कितनी है, तो आपको याद रखनी है मध्य प्रदेश में भोपाल के पास होशंगाबाद, 70 किलोमीटर की दूरी है होशंगाबाद की, ये भी याद रखना। खोज किसने की थी? तो अब यहाँ पर 2 लोगों ने खोज की थी। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मैडम, 1936 ईस्वी में डीएच गार्डन ने की थी। तो आप लोगों को एक किस्सा याद होगा या एक मामला याद है आपको, मिर्जापुर वाला, घोड़ा मंगर वाला, कि 1880 में सीएल कार्लाइल ने देखा तो, पर उनको प्रकाशित नहीं करवा पाए या लोगों को बता नहीं पाए। ठीक जॉन काकबर्न ने 1883 में देखा, उन्होंने वही गैंडे का चित्र प्रकाशित करवा दिया, तो उसके खोजकर्ता हो गए काकबर्न। अब सेम यहाँ हुआ, क्या हुआ कि 1932 ईस्वी में जीआर हंटर ने पंचमढ़ी की गुफाओं को देखा और उनके चित्रों का या उनके विषय में एक लेख अपनी पुस्तक में, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी या इनकी पुस्तक है इंडियन हिस्ट्री को लेकर, कांग्रेस ऑफ प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिक साइंसेज। कौन सी पुस्तक है? ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार पुस्तकें ही पूछ ली जाती हैं। कौन सी पुस्तक भारतीय साहित्य को या भारतीय इतिहास को या भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों को दिखाती है? तो वो इनकी एक पुस्तक है, कांग्रेस ऑफ प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिक साइंसेज। ये पुस्तक इनकी, मैं साइड में रहती हूँ ताकि आप लोगों को पूरा बोर्ड दिखाई दे। तो ये पुस्तक जिसमें इन्होंने इसके चित्र को या इसके विषय में एक विशद लेख तैयार किया और यहाँ अपनी पुस्तक में इसके विषय में लिखा कि हाँ, पंचमढ़ी में, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी स्थान है जहाँ पर कुछ गुफाएं हैं, जहाँ पर कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके बाद सन 1936 ईस्वी में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही देगा दोनों में से, ठीक है, चाहे जीआर हंटर को दे चाहे डीएच गार्डन को दे। और अगर दोनों है तो आप जीआर हंटर को मान्यता देंगे,
और अगर नहीं है तो आप डीएच गार्डन जी को मान्यता देंगे। कई बार डीएच गार्डन भी आ चुके हैं। तो 1936 ईस्वी में, ये याद रखना आप लोग, 1936 ईस्वी में डीएच गार्डन ने, यहाँ जीआर हंटर है और यहाँ डीएच गार्डन है, 32 जीआर हंटर और 36 डीएच गार्डन ने इन गुफाओं की खोज की या इन गुफाओं को देखा। उन्होंने अपनी पुस्तक, ये उनकी पुस्तक है, प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर, ये इनकी पुस्तक है, प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर। इस पुस्तक में इन्होंने बड़ा विशद लेख प्रकाशित किया। इसके चित्रों के विषय में उन्होंने बताया कि कैसे चित्र बने हैं, यहाँ पर किस तरीके के चित्र बने हैं, कितनी गुफाएं हैं। इन्होंने लगभग 15 गुफाओं का, कितनी, डीएच गार्डन ने कितनी गुफाओं का विशद अध्ययन किया, तो आपको याद रखना है 15 गुफाओं का, 15 गुफाओं का इन्होंने विशद अध्ययन किया और उनके चित्रों के विषय में बताया। और डीएच गार्डन ने ऐसा माना कि 9वीं या 10वीं शताब्दी, कुछ एक लेख छोटे छोटे वहाँ पर इन्हें ऐसे प्राप्त हुए कि इन्होंने 9वीं या 10वीं शताब्दी का समय माना। लेकिन ये समय से आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम यहाँ देख चुके हैं कि 3000 BC तक की प्रागैतिहासिक कालीन के गुफाएं हैं। तो 1936, 1932 दो टाइम पीरियड आपको याद रखनी है कि पंचमढ़ी की खोज 2 टाइम पीरियड में मानी जाती है, एक इन्होंने की और एक इन्होंने की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस गुफा को पंचमढ़ी क्यों कहा गया? आप लोगों को महाभारत के किरदार याद होंगे, पांडु के पुत्र, द्रौपदी के पति और कुंती के पुत्र। तो ये जब इनको वनवास हुआ, ऐसा माना जाता है कि अपने वनवास के टाइम पांडव इस स्थान पर रहते थे। याद रखना 5 पांडव थे, तो पंचमढ़ी नाम पड़ गया इसका। मढ़ माने होता है घर या गढ़ टाइप का, तो इन गुफाओं का नाम पड़ गया पंचमढ़ी। गुफाओं की संख्या 50 है, ये याद रखना। पंचमढ़ी नाम किसके आधार पर पड़ा है? तो पांडवों के आधार पर पड़ा है। आगे बढ़ते हैं हम। मध्य प्रदेश में जो पंचमढ़ी के अंतर्गत कुछ प्रमुख गुफाएं प्राप्त हुई हैं, उनमें जब हम देखते हैं तो जिनमें चित्र प्राप्त हुए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ आपको वो चित्र मैंने बताए हैं। यहाँ देखेंगे जब आप इमली खो में सांभर, मैंने खाली सांभर लिख दिया है क्योंकि आखीट के चित्र हैं। जितना भी प्रागैतिहासिक काल का पशुओं का चित्रण है वो ज्यादातर आखेट का चित्रण है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो यहाँ सांभर का आखेट, बैल का आखेट और महिष का चित्र मिला है। 3 चित्र मिले हैं, सांभर, बैल, महिष। इसको आप याद रखें, इमली खो में बहस, क्या बहस मतलब बैल, हिरण और महिष। ठीक है, हिरण सांभर को कहते हैं, या सांभर कर लो आप, हाँ यहाँ लगा दो महिष का, और बा से बैल। तो बहस, सांभर, बैल और महिष। इमली खो में हमें कितने चित्र मिले? सांभर के आखेट का चित्र मिला, बैल के आखेट का चित्र मिला और महिष का चित्र हमें कहाँ से मिला है? तो इमली खो। और इमली खो कहाँ है? तो पंचमढ़ी में है। भाई पंचमढ़ी कहाँ है? तो ऑब्वियसली मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ है? तो होशंगाबाद में है। याद रखना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। भाड़ादेव की छत पर शेर का आखेट मिला है। अब याद रखना, भाड़ादेव की छत पर शेर था। ठीक है, तो भाड़ादेव नामक गुफा है, भाड़ादेव गुफा का नाम है, जो पंचमढ़ी के स्थान में जो 50 गुफाएं उनमें उनके अंतर्गत आता है। भाड़ादेव की छत पर शेर का चित्र मिला है। फिर आता है महादेव बाजार। अब भाई एक चीज याद रखो कि आपने देखा होगा कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है, जो भी जानवर बिकने जाते हैं तो कहाँ बिकने जाते हैं? बाजार में बिकने जाते हैं। तो आपको जाहिर सी बात है, याद रखो, विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ मिला है? महादेव बाजार में। महादेव नामक एक बाजार लगती थी जहाँ एक बकरी बिकने आई थी, वो बहुत बड़ी थी। तो विशालकाय बकरी का चित्र महादेव बाजार में मिला है। देखो, याद करने के लिए आप कोई भी टेक्निक अपना लो, याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जम्बूद्वीप में। जम्बूद्वीप में आपको शाही का चित्र मिला है। शाही सुअर हाथ के छापे आपको मैंने उत्तर प्रदेश में भी एक गुफा में बताए थे। आप लोग इस वीडियो के लास्ट में आज कमेंट में ये बताएंगे कि शाही सुअर और हाथ के छापे उत्तर प्रदेश की किस गुफा में मिले हैं। ठीक है, ये प्रश्न है आपके पास। शाही का चित्र आपको कहाँ मिला? जम्बूद्वीप में मिला। अब जब मनुष्य आमोद प्रमोद भी करने लगा था, उसे उल्लास का अर्थ भी पता चल गया था, तो वो नृत्य वादन का भी चित्रण करने लगा, अपने आनंद का भी चित्रण करने लगा। तो भाई
जम्बूद्वीप में ही आपको नृत्य वादन के भी चित्र मिलते हैं। कुछ अन्य प्रमुख चित्र भी हैं जो आपको पंचमढ़ी से मिले हैं, ठीक है। अब इनमें स्पेशली किसी गुफा का नाम नहीं दिया, अगर इनके नाम आ जाते हैं चित्रों के तो आपको क्या याद रखना है कि पंचमढ़ी से मिले हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद में है और भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। तो याद रखिए, शहद निकालते हुए चित्र मिला है। एक भाई मनुष्य के सामाजिकता को दर्शाता हुआ है, वो शहद एकत्रित कर रहा है, मतलब उसे एकत्रण या संरक्षण की भावना आ चुकी है। परिवार के मध्य तंतु वादन, वह एक साथ रहने लगा है तो परिवार के मध्य अपना वादन करने लगा है या संगीत बजाना। परिवार के मध्य तंतु वादन का चित्र मिला है। अब खेल कूद के लिए, आमोद प्रमोद के लिए उसने वानर क्रीड़ा के कुछ दृश्य बनाए हैं। एक चीज याद रखना कि प्रागैतिहासिक कालीन मानव के चित्रों में लय नहीं थी, लेकिन उनकी रेखाएं प्रवाह में थी। काफी रेखाएं काफी जीवंत हैं। अगर उन्होंने भागते हुए पशु का या छिंगाड़ते हुए पशु का चित्र बनाया तो उन्होंने ऐसे नहीं बनाया मुंह बंद करके, उसके भाव दिखाए। क्या ये मान लीजिए उनका अगर चीखते हुए दहाड़ते हुए सुअर का चित्र है तो कुछ इस तरीके से उन्होंने मुंह फैला बनाया। अगर नृत्य का चित्र बनाया तो उन्होंने क्या किया, कुछ इस तरीके से उन्होंने चित्रण कर दिया भाई, दहाड़ते हुए पशु का या नृत्य का। मतलब भाव है उनके चित्रों में। हाँ, वो इतना पारंगत नहीं है, लेकिन उसने चित्र बहुत अच्छे बनाए हैं, अच्छे रेखांकन में बनाए हैं। तो शहद निकालते हुए, परिवार के मध्य तंतुवादन, वानर क्रीड़ा के चित्र या वानर क्रीड़ा के कुछ दृश्य वहां पर मिले। आयताकार स्त्री पुरुष का जोड़ा मिला है। कुछ आयताकार या तख्तीनुमा, आप लोगों ने देखा होगा कि आज भी हमारे घरों में लोक कला में इस तरीके से चित्रण किया जाता है। कई हमारे सांस्कृतिक या पारंपरिक ऐसे त्योहार हैं जिनमें हम इन चीजों का चित्रण आज भी करते हैं। ये कहीं ना कहीं प्रागैतिहासिक काल से ही हमारे मध्य में आया है। इस तरीके से चित्रण वर्ली आर्ट में ऐसे कुछ समूह के चित्र बनाए जाते हैं, है ना। तो ये चीजें कुछ इस तरीके से अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है इसकी कला में। अश्वारोहियों का चित्रण मिला और सर्वाधिक अश्वारोही हमको मिलते हैं यही पंचमढ़ी में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। कुछ युद्ध के दृश्यों का भी अंकन मिला है। अब युद्ध क्यों करने लग गया, युद्ध ये कि ये पशुओं पर प्रहार करता था, शिकार करना छोड़ा नहीं था, तो कुछ युद्ध के दृश्य भी मिले हैं। धनुर्धारियों का अंकन भी। अब धनुर्धारी धनुष बाण का प्रयोग क्यों करता था मानव, पशुओं के शिकार करने के लिए करता था। तो आपको याद रखना है कि धनुर्धारियों का भी चित्रण मिला है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और मध्य प्रदेश की गुफाओं के विषय में हम आपको बताएंगे। जो अन्य गुफाएं हैं, जैसे उनके नाम हैं, तो इन चीजों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन सी गुफाएं हैं, किन गुफाओं के क्या नाम है। तो अन्य गुफाओं में जब हम देखते हैं तो लश्करिया, नींबू भोज, बनियावेरी, झलाई, मालादीप और एक सोनभद्रा। ये गुफाएं जो है ये भी आपको पंचमढ़ी के अंतर्गत ही मिलती हैं। इसी के अंतर्गत इनके चित्र आते हैं। इनकी जो भी है ये गुफाएं आपको मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी में मिलती हैं। अब पंचमढ़ी में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखनी है। पंचमढ़ी में क्या था कि चित्र हमें 3 स्तर के मिले हैं। कितने स्तर के मिले हैं, 3 स्तर के चित्र मिले हैं। ये 3 स्तर के चित्र क्या थे कि 3 स्तर, उसके बनाने के तरीके कैसे थे, कितने स्तर थे, या उसने किन किन चीजों को बनाया। तो नंबर 1 पर क्या आता है कि उसने तय किया डमरू या तख्तीनुमा आकृतियां बनाई। डमरू या तख्तीनुमा आकृतियां, मतलब इसमें परिष्कार हो रहा है। तख्तीनुमा आकृतियां बनाई। और दूसरा स्तर क्या बनाया उसने, हाथ पैरों की बेडौल आकृतियां बनाई। मतलब वो हाथ पैर, उसको समझ में आने लगा कि इनको कैसे हमें अंकित करना है, तो उनका आभास या उनको आधार वो बनाने लगा। हाथ पैरों की बेडौल आकृतियां, उसने हाथ पैरों की बेडौल आकृतियां बनाना शुरू कर दी। बेडौल आकृतियां बनाई। और तीसरा उसने क्या किया कि दैनिक जीवन का चित्रण शुरू कर दिया। अब तक हम देखें कि वो क्या करता था, शिकार के चित्र बनाता था या ऐसे चित्र बनाता था। अब उसने तीसरा स्तर क्या बनाया, दैनिक जीवन के चित्र बनाए।
दैनिक जीवन के चित्र। जब हमने पंचमढ़ी पहले ही पढ़ा तो उसमें देखा घरेलू व सामान्य जनजीवन का चित्रण, तो उसने घरेलू जीवन का, दैनिक जीवन का चित्रण करना शुरू कर दिया। तो कितने स्तर उसने बनाए पंचमढ़ी के चित्रों में, मानव के द्वारा बनाए गए कितने स्तर के चित्र प्राप्त होते हैं? 3 स्तर के चित्र प्राप्त होते हैं। भाई डमरू या तख्ती नुमा आकृतियां, डमरू नुमा मैंने बताया कि जैसे अब उसने क्या किया, ऐसे करके इसके आकृति बना दी। तख्ती नुमा आकृतियां, एक चौकोर बनाया उसने, उसका सिर बनाया, पैर बनाए और आकृतियां बना दी। तो कुछ इस तरीके से वो चित्रण करने लगा था। अब हाथ पैरों का भी वो आधार देने लगा था कि अगर कुछ इस तरीके से बना सके कुछ, तो ऐसे वो बनाने लगा। हाथ पैरों के बेडौल आकृतियों का चित्रण करने लगा और दैनिक जीवन के और घरेलू जीवन का चित्रण करने लगा। तो मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी नामक गुफा में क्या क्या मिला, कौन कौन से चित्र मिले, कौन से स्तर थे, क्या तरीका था उनका चित्रण करने का, आज हमने ये बताया। कल भीमबेटका, मंदसौर, इन सभी गुफाओं के विषय में मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे करके अपनी अगली वीडियोस में। आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक करिए और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसी ही डेली एक वीडियो मिलती रहेगी। चैनल को विजिट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।